सारी दुनिया घूमने जा रही थी तो इसलिए हमने भी प्लान बनाया कि हम भी घूमने चलते हैं। सारे दोस्त इकट्ठे हुए, 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास, 10 लोग थे हम, और सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया। रास्ते के मनाज़र कुछ ऐसे थे कि आंखों को ठंडक महसूस हो रही थी और इतने दिलकश नज़ारे थे कि आपको मैं यहाँ पे बैठे बता नहीं सकता। अगर आप खुद देखें तो एंजॉय कर सकते हैं। रास्ते में उसके बाद हमारे पास वाटरफॉल नज़र आया तो मैंने और हसीब भाई ने खूब इंजॉय किया। उसके बाद हम नारायण पहुँचे। नारायण पहुँच के हमने इस होटल में रात स्टे किया। यहाँ पे रात स्टे करने के बाद हमने नेक्स्ट अपना सफ़र का आगाज़ किया। उसके बाद ये जो इस जगह पे हम खड़े हैं ये लुलुसर टॉप है और इस यहाँ पर बहुत ही ठंडा मीठा सा मौसम था और पीछे झील थी बहुत ही खूबसूरत। लुलुसर टॉप के बाद हम यहाँ पे रुके क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमी पड़ी थी तो हमने सोचा क्यों ना एंजॉय किया जाए। उसके बाद हम पहुँचे बाबूसर टॉप। यहाँ पे फुल सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि कान बिल्कुल जम गए थे हमारे। और यहाँ पर रास्ते अगर देखें तो इन रास्तों से हम आए थे, ठीक है, और बहुत ख़तरनाक रास्ते थे यहाँ पे बाबूसर टॉप पे आते हुए, और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद यहाँ पर जिप लाइन भी थी लेकिन मैं वहाँ पे नहीं बैठ सका। कुछ देर हम यहाँ पे रुके, नज़ारे लिए, उसके बाद दोबारा सफ़र आगाज़ किया और रास्ते में एक प्यारा सा हमें ये लड़का मिला जो कि बहुत ही प्यारा डांस कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। थोड़ा सा आगे गए हैं तो यहाँ पर जाके हमारी गाड़ियाँ ज़्यादा गर्म हो गई थी क्योंकि ऊंचाई बड़ी ज़्यादा थी और हम थोड़ा सा वेट किया, यहाँ पर इंतज़ार किया गाड़ी ठंडे होने का। उसके बाद हम जहाँ पे पहुँचे गिलगित में, वहाँ पे जाके हमने रेस्ट किया होटल में और हम सो गए। उसके बाद जब सुबह सुबह उठे हैं तो उसके बाद हमने बहुत सारी यहाँ पर कुर्बानियाँ खाई, ठीक है, और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मीठा था। उसके बाद हम अताबाद लेक पे पहुँचे। यहाँ पे बहुत सारी कश्तियाँ थी और बहुत ही प्यारी सी झील है ये। कहते हैं कि ये झील जो है सर्दियों में बिल्कुल बर्फ़ बन जाती है, ऊपर आप मतलब चल फिर भी सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये दिल था कर रहा था कि मैं कश्ती में जाके बैठूँ। तो मैंने जब रेट जाके पूछा तो 3000 4000 इस तरह से रेट थे, लेकिन मेरे इरादे पक्के थे, इस वजह से मैंने जैकेट शैकेट पहनी है अपनी और कश्ती पर बैठने के लिए रेडी हो गया हूँ। उसके बाद जब मैं कश्ती में बैठा हूँ, पानी के अंदर था तो नज़ारे ही कुछ और थे, हर तरफ मतलब कि बहुत खूबसूरत। और मैंने पूरी कश्ती पे 5 मिनट देते हैं वो, और पूरा चक्कर लगा के आया हूँ ऊपर से नीचे तक, और बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हमने आगे का आगाज़ किया और हुसैनी ब्रिज पे पहुँचे। ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था। जैसे मैं चल के उस साइड गया ना तो मेरे मतलब नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल था। और ये दरिया था, इसका नाम मेरे माइंड से निकल गया, क्या कहते थे इसको, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। और यहाँ पर मैंने जिप लाइनिंग भी की और इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। डर एंड पे जाके लगता है जब वहाँ पे बंदा जाके एकदम से रुकता है ना, स्पीड स्लो होती है, यहाँ से फुल तेज़ स्पीड हो जाती है, जब यहाँ वहाँ पे जाके रुकता है एकदम से झटका लगता है और बंदा डर जाता है। और इस टाइम ये हम हुसैनी ब्रिज पे खड़े हैं, यहाँ पर जैकेट्स वगैरह ऊपर पहना देते हैं और यहाँ पर भी बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। पर एक चीज़ हमें खाने को मिली, ये रोटी के अंदर इस तरह से चिकन वगैरह डाला होता है और बनाते हैं ये, और ये बहुत मज़ेदार टेस्ट था इसका, बहुत मज़ेदार था। उसके बाद हम आगे सफ़र का आगाज़ किया और आगे जाके हमने अब नलतर वैली जाना था। नलतर वैली में 2 झीलें हैं, ठीक है, और यहाँ से हम जीप पे बैठ के गए हैं। रास्ते इतने ज़्यादा ख़तरनाक थे कि अगर आम बंदा होता तो वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, ठीक है, और सांस का भी मसला यहाँ पे आता है। और ये सतरंगी झील है, यहाँ पर कहते हैं कि 7 रंग आते हैं जब सूरज की रोशनी पड़ती है। उसके बाद हमने ब्लू लेक देखी जिसका पानी बिल्कुल ब्लू सा लगता है, और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और अगर आप कभी गए तो ये सारा टूर जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ यहाँ पे लाजमी जाइएगा।